बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाबुल ग़ज़ब फ़िल मौइज़ति वत्तालीम इज़ा रआ मा यकरह। अगरचे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाज़ सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन के नसीहत के मुतालबा पर यह फरमाया था, ला तग़ज़ब, गुस्से में ना आया करें। जब दोबारा सवाल हुआ तो फिर भी आपने यही फरमाया, ला तग़ज़ब। उन्होंने समझा चलो ये बात दो मरतबा हो गई है, फिर कहा इज़्नी या रसूलल्लाह ला तग़ज़ब, गुस्से में ना आया करें। क्योंकि बाद अफराद ने गुस्सा तभी या किसी ऐसे सबब पर होता है जो महज दुनियावी होता है या किसी इंसान के नुकसान करने की वजह से होता है या फ़ायदा पूरा ना पहुंचाने की वजह से। इसलिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बाद अफराद में कोई कमज़ोरी पाते थे तो उसके मुतालिक निशानदेही पूरी वजाहत के साथ फरमाते हैं। तो ये बार बार ला तग़ज़ब कहने से ऐसा महसूस होता है जैसा कि गुस्सा की कतई इजाज़त नहीं, और गुस्सा हर सूरत में हराम और नाजायज़ है। आम लोगों में भी ये बात मशहूर है कि गुस्सा हराम है, लेकिन शरीयत इस्लाम ने ये बात बयान की है कि जैसे अल्लाह के लिए मोहब्बत इंसान के ईमान के कमाल के लिए ज़रूरी है, ऐसे अल्लाह के लिए नफ़रत या बुग़्ज़ भी इतना ही मुफीद है। इसलिए हर जगह पर गज़ब पर पाबंदी नहीं है, गुस्सा करने पर पाबंदी नहीं। मुअल्लिम और उस्ताद साहिब वक़ार अच्छी मजलिस में होता है, लेकिन ऐसी मजालिस में भी बाज़ औक़ात बाज़ ऐसी चीज़ें होती हैं या सवालात बाज़ दफ़ा ऐसे होते हैं कि उन पर गुस्से का इज़हार करने की शर्म इजाज़त। इसलिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ही ये फरमाया बार बार ला तग़ज़ब, और आपकी ही मिसालें जनाब इमाम बुखारी रहमतुल्लाह यहाँ पेश करते हैं। तो मतलब ये है कि जिस हालत में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुस्से से बचने की तलकीन फरमाई है और ला तग़ज़ब नसीहत की है, उन हालात में इंसान को इसी पर कारबंद रहना चाहिए। और जहाँ जहाँ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी चीज़ की किसी कैफियत की वजह से उस पर गुस्से का इज़हार किया है, वहाँ आपके वो रसा के लिए भी ये जायज़ है। इसलिए वाज़ व नसीहत की मजलिस हो जाते हैं तालीम व ताल्लुम की, अगर वाइज़ या मुअल्लिम कोई मकरूह या काबिले नफ़रत चीज़ देखे तो उस पर गुस्से का इज़हार कर सकते हैं। इज़ा रआ मा यकरह हो या युकरह दोनों तरह पढ़ सकते हैं। जी हाँ जी, इस हदीस के सिलसिला सनद में जनाब इमाम बुखारी रहमतुल्लाह के उस्ताद हैं हज़रत इमाम मोहम्मद बिन कसीर। ये मोहम्मद बिन कसीर बसरा के मारूफ मुहद्दिस थे, और वो बयान करते हैं हज़रत सुफियान से, सुफियान सौरी रहमतुल्लाह मारूफ बुज़ुर्ग हैं, पहले तज़किरा इनका हुआ है। और ऐसे ही दीगर मशाइख का भी। और ये बयान करते हैं हज़रत अबू मसूद अंसारी और बिन आमिर रज़ी अल्लाह अन्हु, बिन अमर रज़ी अल्लाह अन्हु से, इनका भी तज़किरा पहले हो चुका है। हज़रत अबू मसूद अंसारी रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं, क़ाला रजुलुन या रसूल अल्लाह, कहा एक शख्स ने, अल्लाह के रसूल, नहीं मैं मुमकिन मेरे लिए नहीं करीब कि मैं पा सकूँ नमाज बाजमात मिम्मा युतव्विलुना बिना फ़लाँ, इस वजह से कि फ़लाँ शख्स हमें लंबी नमाज पढ़ाता है।
अब कहते हैं हमारा तो नबी फी मौइज़तिन अशद्द गज़बन मिन यौमिज़िन, मैंने नहीं देखा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किसी भी नसीहत के मौके पर या मजलिस में ज़्यादा गुस्से में उस दिन से बढ़कर। फरमाया अय्युहन नास इन्नकुम मुनफ़िरून, ऐ लोगों आप तो लोगों को जमातों से भगाने वाले हैं, लोगों में नफ़रत फैलाने वाले हैं। फमन सल्ला बिन्नास फल्युख़फ़िफ़, बस जो लोगों को नमाज़ पढ़ाए वो लोग तख़फ़ीफ़ हल्की नमाज़ पढ़ाए। बुनियादी तफ़सीली वाक़या हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह अन्हु का है। हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह अन्हु हज़रत शहबा कराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन में से कुरान मजीद के माहिरीन में शुमार किए जाते थे और कुरान की बहुत कमाल पढ़ते थे। हज़रत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इशा की नमाज़ बात पढ़ते और अपने कबीले में जाकर इशा की नमाज़ पढ़ाते। एक रात इत्तेफाक से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी लेट हो गए। हज़रत मुआज़ रज़ी अल्लाह अन्हु यहाँ नमाज़ पढ़ के गए। टाइम बाबा होया है मेरे कुरान की क़याम का ज़रूरत पकड़ा शुरू करके। तो ये एक शख्स मजदूरी करने वाला सारा दिन थका मांदा, ये दिन में बात ही नहीं थी कि बात मिलेगी, लेकिन जब मस्जिद के करीब पहुँच जाओ बहुत बड़ा खुश हो गया। नमाज़ हो रही है, नमाज़ घर जानवर बांधने के लिए भी नहीं गया, वो उधर ही बांधा उसने, मस्जिद के साथ बांधा और नमाज शुरू कर। लेकिन हज़रत मुआज़ रज़ी अल्लाह अन्हु के ज़हन में ये बात थी कि मैंने नमाज़ पढ़ने पढ़ ला है, इस बात मैं एक दिन में 2 रकात करूँ, क्या लंबा करूँ। सूरत बगरा शुरू की, बंदा जो है उड़ीकता रहा नमाज छोड़ के अलग नमाज पढ़ के वो चला गया। उन्होंने सारी नमाज मुकाम के लिए नमाज उठे। अल्लाह अल्लाह अकबर। कई लोग जो है फिर जो है ना मुझे तौर पर भी इससे ज़्यादा महसूस करते हैं। जाती बंदा जो फिर गया, जो थोड़ा लेट हो गया तो पहले लोग जाते हैं सवेरे छेती, सवेरे अंधेरे उठा लिए, बैल खेतों की जानब चला है, तो बादल किसान है, तो उन्होंने मेरे ख्याल में मौलवी साहब नमाज बनाते नहीं पाए, शामिल हो गए। फिर वह लेट हो गए, नमाज पढ़ ली। मौलवी साहब ही जाने साहब लम्बा कर वो छड़ के बच गए। बीबी नाश्ता लेकर गई, जब किधरों आई है केड़े पास आई है घर दसो की गल है। मैं पूछना सीधा के पास आए थे देखने की मौकी उड़ा कि नहीं सराज लगती नहीं। हज़रत मुआज़ रज़ी अल्लाह अन्हु को बताया गया एक बंदे ने नमाज छोड़ दी और जमात छोड़कर अलग नमाज पढ़ के चला गया। हज़रत मुआज़ बड़ा गुस्से में है, ये क्या मैं नबी पाक को बताऊँगा। उसको पता चला था नबी पाक उसी से कल्ले जा सकते नहीं जा सकते, वो फिर उन्होंने जाकर बताया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बोला फत्तान अंत या मुआज़, फत्तान फत्तान फत्तान, बार बार आपने। और आपने फरमाया जो नमाज पढ़ाए वो अगरचे इमाम ही होता है, लेकिन उसे इक्तदा करनी चाहिए कमज़ोर लोगों की, वो मुक़्तदी भी होता है। फ़इन्न फ़ीहिम अल-मरीज़ा वज़-ज़ईफ़ा वज़ल-हाजा, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इमाम तो कल्ला है, वो उनकी पता की पीछे जाना हर किस्म के लोग मौजूद हैं, इसलिए लोग जो है ना नमाजियों में कमज़ोर भी होते हैं, बीमार भी होते हैं, मुसाफिर भी होते हैं, कुछ ज़रूरतमंद भी होते हैं। ये नहीं है कि बस आप नमाज शुरू की थी तो दिन चार गई शेड में। हाँ नफली नमाज है, अकेले पढ़ रहे हैं, फिर जितना मर्जी।
ये हदीस 5 मरतबा आती है, यहाँ पहली मरतबा दी। बारह नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक़्त, आज तो असल समझाना ही मकसद था, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत ही गुस्से का इजहार किया। अब अगर हम कहते हैं इतना गुस्सा मेरी बात ऐसी नहीं करेंगे। चलो हदसना अब्दुल्लाह इब्न मुहम्मद क़ाल हदसना अबू आमिर अन-नफ़दी क़ाल हदसना सुलैमान इब्न बिलाल अल-मदीनी व अन रबियत इब्न अबी अब्दुर्रहमान अन यज़ीद मौला al-मुनबइस अन ज़ैद इब्न खालिद अल-जुहनी अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सअलहु रजुलन अन al-लुक़ाता फ़क़ाल अरिफ़ विकाअहा व क़ाल बिआअहा व इफ़ासहा सुम्मा अरिफ़हा सनदन सुम्मा इस्तमतिअ बिहा फ़इन जाअ रब्बुहा फ़अद्दिहा इलैहि क़ाल फ़ज़ालतुल इबिल फ़ग़ज़िब हत्ता अहमरत वजनतहु अव क़ाल अहमर वजहुहु फ़क़ाल मा लक व लहा मअहा सिक़ाउहा व हिज़ाउहा तरिदुल माअ। पिछले सिलसिला सनद में इस्माइल बिन अबी खालिद, इस्माइल नाम है इब्न अबी खालिद का, ये भी कूफा के मारूफ मुहद्दिस से, इनको मीज़ान कहा जाता था, बहुत बड़े आलिम। वैसे में भी आदम का जिक्र पहले हुआ, अबू मसूद का भी जिक्र पहले हो चुका है। यहाँ ये हदीस है, इसका सिलसिला सनद जो है, इसके भी तमाम रुवात पर बात तकरीबन पहले होगी। अलबत्ता सहाबी रावी हज़रत ज़ैद इब्न खालिद जुहनी रज़ी अल्लाह अन्हु का तज़किरा पहली मरतबा। अल्लाह अकबर। ये कहते हैं हज़रत यज़ीद मौला al-मुनबइस बयान करते हैं हज़रत ज़ैद इब्न खालिद जुहनी रज़ी अल्लाह अन्हु से, हज़रत यज़ीद ज़ैद इब्न खालिद जुहनी रज़ी अल्लाह अन्हु से कुल 81 अहादीस मरवी हैं। सही बुखारी में 5 और मुस्लिम शरीफ में 8 हैं, और सही बुखारी की 5 मुत्तफ़क़ अलैह है। हज़रत ज़ैद इब्न खालिद जुहनी कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक शख्स ने सवाल किया अनिल लुक़ाता। ये लुक़ाता पढ़ना है, इसको लुक़ता नहीं पढ़ते। साइल का नाम उमैर था, तो लुक़ता से मुराद कोई भी कहीं पड़ी हुई चीज़ जो उठा ली जाए, उसके मुताल्लिक़ सवाल किया। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा एक शख्स ने लुक़ता के बारे में, इसका क्या हुक्म है? इसका नाम उमैर था जी। हमारे यहाँ लोग कहते लंबी चीज़ खुदा दी ना तहले दी ना पा दी है, ना तहले दी ना पा दी ना उसकी कीमत है, ना उसका कोई वाली वारस। हाँ जी, वाली वारस भी कोई नहीं। अल्लाह ताला की है, असी भी अल्लाह के हैं। अल्लाह ने करवाई कड़ी लाई है, थोड़े करवाई है। तो यहाँ ऐसे भी है, ना उधर तो उसकी कोई कीमत है, ना उसका भाव है कोई, बस मुफ्त से मिल गई। लेकिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके मुतालिक भी पूरी रहनुमाई फरमाई है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया पहचान कर ले उसके धागे की, या कहा उसके थैले की। विआ का लफ्ज़ बोला है, विका का लफ्ज़ बोला है, और विआ की जगह पर विआई है या इफ़ास है। इन दोनों अल्फाज में से कोई लफ्ज़ बोला है। मतलब ये है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि चलो पैसे तो पैसे हैं, दिरहम या ये दिनार हैं, उनकी पहचान कोई नहीं होती सिक्कों की, लेकिन जिस चीज़ में आपको मिले हैं उस चीज़ में कई निशानियाँ होती हैं। इसलिए पहचानने का मतलब ये है कि उनकी निशानी का ख्याल है। पहचान लें उसका तस्मा धागा, या आपने फरमाया पहचान लें उसका थैला जिसमें उसको महफूज करके रखा गया। वह इफ़ासा, और इफ़ास का लफ्ज़ भी, ये भी चाहे चमड़े की हो चाहे कपड़े की हो, थैली वगैरह पर लफ्ज़ बोला जाता है। सुम्मा अर्रिफ़हा सना, फिर मारूफ़ करें उसे, मशहूर करें, मुरादी करें, ऐलान करें उसका साल भर। सुम्मा इस्तमतिअ बिहा, फिर फ़ायदा उठा लें उससे। यानी अगर साल भर तलाश के बावजूद उसका मालिक नहीं मिलता
तो बस ये काफ़ी है, उसके बाद वो आपकी मिल्कियत में है, आप इससे फ़ायदा उठा लें। फ़ैन जा रब्बुहा फ़अद्दिहा इलैह, अगर उसका मालिक आ जाए तो वापस का लौटा दें उसको, दे दें, अदा कर दें उसको। क़ाला फ़ज़ालतुल इबिल, यहाँ इस हदीस की तरतीब में थोड़ा सा बाद रवात की वजह से फ़र्क है। आम रवात इसे बयान करते हैं इस अंदाज में कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बकरी के बारे में पहले सवाल किया। नबी पाक से पूछा गया कि ज़ालतुल गनम के मतलब क्या होगा, मैं आपने फरमाया ज़ालतुल गनम लाका और यकीका और ज़ैब, ज़ालतुल गनम आप पकड़ लें आपकी है, ये मामूली चीज़ है, ज़ाया होने वाली है, या आपके भाई के लिए, आपके भाई से क्या मुराद है, यानी कोई और मुसलमान पकड़ लेगा, या फिर इसका मालिक जो असर वो भी हो सकता है हिस्सा, नहीं तो भेड़िया तो है। यानी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक इम्कानी पहलू की वजह से कि उसे भेड़िया भी हलाक कर सकता है, ख़त्म कर सकता है, इसलिए लाका पहले कहा है कि वो आपके लिए ही है या आपके भाई, यानी वो मालिक हो सकता है मिल जाए, नहीं तो आप इस्तेमाल करें, ना पढ़ोगे तो बिगाड़ का। यहाँ से ये गुजारिश निकलती है कि आप उसे पकड़ लें, आप उसे अपनी समझ कर अपने पास रखें। लोग आने पैर धर्म था लगे मैं पैन वालों बना रही हूँ ना, आगे बकरी से मतलब कुछ आए लगे तो उड़ती गल पूछ लेने नबी बकरी को हिफाजत करने की ज़रूरत है, बकरी को हिफाजत की ज़रूरत है, इसलिए बकरी की हिफाजत करने का हुक्म दिया है। तो इसी जगह माल बना ऊँट की हिफाजत कर लेना। हाँ, और माया फ़ज़ालतुल इबिल, गुमशुदा ऊँट। फ़ग़ज़िबा, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुस्से में आ गया, तहमर्रत मजनता हो, यहाँ तक कि आपके रुखसार सुर्ख हो गए, या रावी ने वजह आपका चेहरा सुर्ख हो गया। अब माला का वाला माहा से कावहा वहिदावहा तरिदुल मावतर आशर, क्या है तुझे और उसको, उसके साथ ही उसका मशकीज़ा भी है और उसका जूता भी है, यानी ना उसके लिए कहीं जाना जाना मुश्किल है और ना उसके लिए पानी का मुश्किल है इंतज़ाम। तरिदुल मा, पानी पर खुद ही वो पहुँच जाता है, पहुँच जाएगा, और दरख्तों से चर लेगा। फ़ज़रहा, उसको छोड़ दो, नहीं पकड़ना, हत्ता यल्क़ाहा रब्बुहा, ये तो नहीं है कि ऊँट आसमान से आया है तो ही किधर होएगा, आप पे मिल जाएगा। मालिक जो वो भी तो तलाश में होता है, आप कोशिश करें मालिक मिल जाए, नहीं मिल जाए तलाश करें, छोड़ दें उसको यहाँ तक कि मिल जाए उसको उसका मालिक। तो फ़ज़ालतुल गनम, बकरी गुमगश्ता जो है, गुमशुदा बकरी, काला लका और यकीका और इसे माँ तेरे लिए है या तेरे भाई यानी असल मालिक के लिए, या कि कोई और न पकड़ लेगा, और इसे बे या फिर भेड़िए के लिए, उसको भेड़िया नुकसान पहुँचा सकता है, इसलिए आप हमारा ये आपकी है, आप पकड़ लें। लेकिन पकड़ने का मतलब ये नहीं है कि आप उसके मालिक हो गए हैं, बल्कि मतलब उसका सिर्फ ये हिफाजत है, अगर मालिक आ जाता है तो उसको दे दें, ये नहीं कि उन्होंने तुसी आगो लभी ये दे हम साड़ी हो गई, नबी पाक हमारा आपकी है लिहाजा हमारी हो गई। ये भी तो कह सकता है अगर मैं ना पकड़ता तो भेड़िया खा जाता। हाँ, ये कैसे पता उसको, तो वो भेड़िया ने नहीं खाया तो वो भेड़िया बन गया है। इम्कानी सूरत तो मौजूद है ना, इम्कानी सूरत नबी पाक के बयान से मालूम है ना। अल्लाह अकबर, वैसे तो नहीं ना, कोई जिसने पकड़ लिया वो ख़त्म हो गया भेड़िए का ख़तरा, मकसद हिफाजत है। ये चीज़ यहाँ पहली मरतबा जिक्र हुई और 9 मरतबा आती है सही बुखारी में। इस हदीस से जनाब इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने ये बहुत से मसाइल, हत्ता के मफकूदुल ख़बर के अहल माल का मसला जो किसी से हल नहीं हुआ, इस हदीस की बुनियाद पर उन्होंने हल किया है और 1 साल तक उसे तलाश करने का हुक्म दिया है। उसके बाद
सर ये मुनादी कहाँ करनी है, यानी स्पीकर वगैरह भी हो सकती है मसाजिद में? मनाती अब तो क्या कहते हैं, आपके पास नेट है, आपके पास क्या कहते हैं जदीद वसाइल हैं, जो भी किसी वक्त के वसाइल हों किसी बात की तशहीर के लिए वो इस्तेमाल करें, ये मतलब है। सर ये बहुत लोग यानी जो अक्सर बच्चा गुम होता है वो मस्जिद में ऐलान करवाते हैं। ठीक है, असल में वो जो आप समझते हैं ना, अल्लाह अकबर, मैंने पहले मेरा इरादा हुआ कि मैं खुद ही बयान कर दूँ, लेकिन फिर मैंने सोचा कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, तो आपने सवाल कर लिया है। ये बड़ी अजीब बातें हमारे यहाँ चलती हैं और बड़े बड़े अजीब ख्यालात और जज्बात भी लोग ज़ाहिर करते हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी गुमशुदा चीज़ का ऐलान मस्जिद में करने से मना फरमाया, ठीक है, लेकिन वो मना सूरत जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माना में मना हुई वो वही चीज़ थी जो आपके ज़माना में मौजूद थी। उस वक़्त लोग मस्जिद में सारे के सारे जाते थे, नहीं सारे 2% भी सीधे जाते, क्योंकि सारे लोग मस्जिद में जाते थे और मस्जिद में मौजूद लोगों के इज्तिमा से फ़ायदा उठाने के लिए वो मस्जिद में ऐलान करते थे। मस्जिद बाजी किधर है, मस्जिद में ऐलान हो रहा है, अल्लाह अकबर। असल में मस्जिद के अंदर लाउड स्पीकर होता है, लाउड स्पीकर इस्तेमाल करना मकसूद होता है। अब इसलिए उस ज़माना में जो ऐलान होता था वो मस्जिद के अंदर नमाज के वक्त में होता था, इज्तिमा के अंदर ऐलान होता था। अब मस्जिद में नमाज के वक्त ऐलान नहीं होता, बल्कि जिस वक्त नमाज हो रही होती है आगे किसी ने ऐलान करना हो तो भी कट जाता है। जब नमाज ख़त्म हो जाती है तो लोग चले जाते हैं, कभी नहीं आगे किसी बहु भाई भाई ऐलान करना है, बस स्पीकर के ऊपर ऐलान किया जाता है। तो स्पीकर इस्तेमाल करना मकसद होता है, मस्जिद में ऐलान मकसूद नहीं। ऐलान तो बाहर के लोगों के लिए, इसलिए ये हराम नहीं है, ये मना नहीं है, ये उस ज़माना में मौजूद नहीं था। इसलिए मैंने एक शेखुल हदीस से, हर एक आदमी अपने अपने दर्जे में होता है, लेकिन बाद अल्फाज बाद बुजुर्ग ऐसे होते हैं, बुजुर्ग होने के बावजूद बाद अल्फाज पर गौर ही नहीं करते। मसलन मैंने अपने शहर के एक बहुत बड़े खतीब को सुना, दुआ कुनूत क्या है, कुनूत का माना मायूसी है, वो कुनूत को ना बना देती है, कुनूत को मायूसी है, हालांकि कुनूत का माना ही दुआ है। ऐसे ही बहुत बड़े शेखुल हदीस वो जन्नतुल बकी का पता है की माना है, जन्नत का टुकड़ा है। ये कितनी संगीन गलती है, लेकिन उन्होंने सारे शहर के बड़े इज्तिमा में इकट्ठ होया तो माना ही किया। अब हम किसी को गलत कहें, बहरहाल ये पर्सनल बात ही हो रही थी इस मौजू पर कि पूछा जी ख्याल है कि मस्जिद में ऐलान जाए है कि नहीं, कोई कुछ कह रहा था, कोई कुछ कह रहा था, ना जाए कोई दलील ही नबी पाक ने मना किया है, जुत्ती में सीधे घूम जाए, जुत्ती गुआचे है तो ऐलान कर दोगे नहीं, जुत्ती पे की वजह से सीधे जुत्ती गुआच जाए तो ऐलान करते हो, मस्जिद में ही तलाश करते हो। मैं गल सुनी तो मैंने हज़रत साहब तुम अपने मुकाम वाल देखो तो अपनी शान से देखो, गल की कर रहे बात तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ाला के ऐलान से मना फरमाया है। ज़ाला ये अल्फाज है हदीस के, तो जुत्ती ज़ाला होती है, ज़ाला ही होती है, जुत्ती गुआची नहीं होती नहीं। मैं कहा ज़ाला का माना गुआची चीज़ तो नहीं होता, जुत्ती तो मसरूका है या कोई और चीज़ है। ज़ाला तो उस ज़ीरू को कहते हैं जो चलती चलती रास्ता भूल जाए, इधर उधर हो जाए, वो ज़ाला होती है। वो जी थोड़ियाँ गल्लां इंज दी होंदियां हैं, ये क्या है
मैं कहा जल्ला या दिल्लो हो जो है ना, आप देखें एक बंदा रास्ता चल रहा है, रास्ता पकड़कर बच्चा जो है ना गुम हो गया, रास्ता भूल गया है, जानवर है जिधर जाना था उधर जाए किसी और तरफ चला गया, ये जल्ला है। जुती तो है मसीतें चुकी गई, मसीत को ऐलान बाहर जाकर करना है ये इंशादे जल्ला नहीं है। वो है चुप कर गया, उससे पहले गलबात कर के बाद पता नहीं उन्हें समझ आई वो भी शेख देखता है। अल्लाह तो मस्जिद में ऐलान साला का मना है इसलिए है कि मस्जिद के इज्तिमा से लोग फ़ायदा उठाते थे। तो बारह मैंने कहा कि आप ये कहें जायज़ है तो हम इसकी तायीद करेंगे, क्योंकि अब वो सूरत नहीं है जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माना में थी। लोग मस्जिद के इज्तिमा से फ़ायदा उठाते थे, उनमें सीधे इज्तिमा होता ही कोई नहीं हो सकता। अब तो लाउड स्पीकर से फ़ायदा उठाते हैं, यही वजह है कि लाउड स्पीकर मस्जिद से बाहर ला जाओ, लोग लाउड स्पीकर इस्तेमाल करेंगे, मस्जिद से जाकर नहीं लाना। खलोता तो मस्जिद ही होता है, एक बंदे ने आके ठीक है खलोता तो मस्जिद ही होता है, लेकिन ऐलान बाहर हासिल होता है। शेख साहब अगर हुजरे में कर ले ऐलान फिर ठीक है। हाँ अल्लाह अकबर हैं नहीं सर बात तो कर रहा है, मैं हुजरे दे विच ही करना होगा बस ये ना अक्सर सुनने में आया कि अगर वो ऐलान हुजरे में करता ना स्पीकर रख के माइक रख के तो वो ज़्यादा बेहतर है, यानी वो मस्जिद का हिस्सा नहीं है ये कहा जाता है। मस्जिद का हिस्सा और केड़ा लैट्रिन मस्जिद का हिस्सा है, नहीं मस्जिद का हिस्सा वो कहते हैं मस्जिद का बस वही सजा सजदा किया जाता है। इतने भी सजदा हो जाता है, हुजरे में मना है कोई सजदा तो हर जगह पर जायज़ है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हमारे लिए अल्लाह ने सारी ज़मीन मस्जिद बनाई है, फिर तो किसी जगह तो भी जायज़ ना होया अगर इस तरह की मस्जिदें हों जी। दसना मोहम्मद इब्न अला क़ाला दसना अबू उसामा अन बुरैद अन अबी बुरदा नबी मूसा क़ाल सुइल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन अशिया करिहा फलम्मा उक्सिर अलैहि ग़ादिब सुम्मा क़ाल लिन्नास सलूनी अम्मा शिअ्तुम फ़क़ाल रजुलुन मन अबी क़ाल अबूका हुज़ाफ़ा फ़क़ाम आख़र फ़क़ाल मन अबी या रसूलल्लाह क़ाल अबूका सालिम मौला शैबा फ़लम्मा रअा उमर मा फ़ी वजही क़ाल या रसूलल्लाह इन्ना नतूबु इलल्लाहि अज़्ज़ा व जल्ल। जी हज़रत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह के उस्ताद मोहम्मद बिन अला बिन कुरैब हमदानी कूफा के मारूफ मुहद्दिस से, इनके शेख हैं अबू उसामा हम्माद बिन उसामा, ये कुरैश ख़ानदान से वाबस्ता हुए मुहद्दिस। वो बयान करते हैं हज़रत बुरैद बुरदा से इनका जिक्र पहले हो चुका है। हज़रत अबू मूसा अशअरी रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि सुइल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन अशिया करिहा, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बाद ऐसी चीज़ों के मुताल्लिक़ सवाल किया गया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन चीज़ों के बारे में सवाल की, उस कैफियत को पसंद ना फरमाया। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल करने वाले कई तरह के लोग होते थे, और कई लोग तो वो थे जो मोहब्बत से और अपने इत्मीनान क़ल्ब के लिए सवाल करते और वाक़ईतन सवालों का जवाब पाकर वो ज़्यादा मुतमईन हो जाते। और कई लोग नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हंसाने के लिए या मुखालता में डालने के लिए भी सवाल करते थे। ऐसा आगे आएगा इंशाअल्लाह। ने कहा चलो रूह के बारे में सवाल करें, रूह क्या है। ऐसे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चूँकि अल्लाह ताला ने फरमाया था कि आप मेरे पैगम्बर हैं, तो आप पर ये लाजिम है कि जो हम आपको पहुँचाएँ, आप पर उतारें, उसे आगे पहुँचा दें। तो साथ ही अल्लाह ताला ने यह वादा फरमाया वल्लाहु यासिमुका मिनन्नास, लोगों से हर तरह की मुमकिना तकलीफ़ों से हिफाजत और बचाव ये हमारे ज़िम्मा है। तो
इसी के लिए सबसे ज़्यादा तकलीफ जुटलाए जाने की सूरत में होती है, और खुसूसन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जुटलाया जाए। जैसा सच्चा इस कायनात में कोई और हुआ ही नहीं। आप सच्चों में से, सब सच्चों में से भी आला है, तो आपको अगर जुटलाया जाए तो ये बहुत बड़ी तकलीफ की बात है। इसलिए कई लोग इसलिए सवाल करते थे, जवाब नहीं दे सकेंगे तो हम फिर लेंगे रोजी सी हैं। अगर ये अल्लाह का रसूल होता, सच्चा रसूल होता, जवाब दे देता। तो क्योंकि अल्लाह ताला ने आपकी हिफाजत का वादा किया था, और हिफाजत से मुराद सिर्फ जानी नुकसान से हिफाजत नहीं है, बल्कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मनसब और इम्तियाजी जो नबूवत का मकाम है, सच्चाई का मकाम है, उसकी हिफाजत भी इसमें शामिल है। इसलिए अल्लाह ताला फिर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बाद और बाद जब आप परेशान होते थे, कहते थे इन्होंने को जो मर्जी पूछो, जब तक मैं इस मकाम पर खड़ा हूँ जो पूछना चाहते हो पूछो, हर सवाल का जवाब आएगा। ऐसा ही वाक़या ये भी हुआ। हज़रत अबू मूसा अशअरी कहते हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया गया कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में कि जिनको आपने पसंद ना किया, यानी सवाल ही थी, लेकिन सवाल करने वाले गैर मुस्लिम थे, आपको फंसाने की कोशिश में कोई बांध की बोलियाँ बोलने लगे। फलम्मा उक्सिर अलैहि गाज़िब, जब बहुत ज़्यादा सवाल किया गया, बेज़रूरत और बेमकसद सवाल किए गए, तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुस्से में आ गए और फिर लोगों को कहा, दूसरी जगह पर यह वज़ाहत मौजूद है कि जब तक मैं इस मकाम पर मौजूद हूँ आप जो पूछना चाहें पूछ सकते हैं, पूछो जो पूछो। सलूनी अम्मा शेतुम, पूछ लो मुझसे उस चीज़ के बारे में जिसके मतलब आप चाहते। एक बंदे का नसब लोगों में मशहूर था, उसने कहा मैं दस मेरा अब्बा कौन है? मैं तेरा अब्बा तेरा है वही, तेरा बाप हुज़ाफ़ा है। मकाम आखिर दूसरा भी उठा, मेरे अब्बा मन अभी याद कालाबू का सालिम मौला शहबा, तेरा बाप सालिम है जो कि शहबा का गुलाम है, मोतक है। अब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मतलब ये भी आता है कि दूसरी जगह पर ये मौजूद है कि नबी पाक ने फरमाया और सवाल करो, और सवाल करो, और सवाल करो, यानी चलो नहीं। तो फलम मारा उमर माफ़ी वजह, जब हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे की कैफियत देखी, अल्लाह तो कहा या रसूल अल्लाह इन्ना नतूबु इलल्लाहि अज़्ज़ा व जल, अल्लाह के रसूल हम अल्लाह ताला की तरफ रुजू करते हैं, अल्लाह ताला से माफ़ी मांगते हैं, गलती है, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। हज़रत उमर ने तो कुछ भी नहीं किया था, लेकिन लोगों की तरफ से वो समझते हुए कि काम ठीक नहीं हुआ, उन्होंने ऐसा किया। ये दीजिए यहाँ पहली मरतबा तो उमर की बात है, सही बता रहे। बाब मन बरका अला रुकबतैहि इंदल इमाम वल मुहद्दिस। हाँ, बाब मन बरका अला रुकबतैहि इंदल इमाम वल मुहद्दिस, किसी इमाम के वाज की मजलिस में शरीक अफराद के लिए या मुहद्दिस और शेख के मुअल्लिम और उस्ताद के पढ़ाते हुए तालीम की मजलिस में घुटनों के बल होकर बैठना। यानी एक तो तशहुद में बैठने का अंदाज़ होता है, लेकिन घुटने नीचे टेक कर जैसे आदमी खड़ा खड़ा होता है ऐसे होना, तो ये कैसा है? मैं इसमें भी कोई हर्ज नहीं, अगर वक्त ज़रूरत हो तो कोई हर्ज नहीं। हदसना अबू यमानी क़ाल अख़बरना शुअैब अन ज़ुहरी क़ाल अख़बरनी अनस बिन मालिक अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़रज फ़क़ाम अब्दुल्लाह इब्न हुज़ाफ़ा फ़क़ाल मन नबी क़ाल अबूका हुज़ाफ़ा मा अक्सर अन यक़ूल सलूनी फ़बरक उमर अला रुकबतैहि फ़क़ाल रज़ीना बिल्लाहि रब्बन व बिल इस्लाम दीनन व मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबिय्यन सलासन फ़सकत। हाँ जी,
हज़रत अनस से भी यही बयान है कि वो कहते हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब लोगों ने सवाल किया, अब्दुल्लाह बिन हुज़ैफ़ा उठे, कहा मेरा बाप कौन है? वहाँ पे तेरा बाप हुज़ैफ़ा है। नहीं, फिर और सवाल हुआ ऐसा, तो आपने कहा सुम्मा अक्सर अन यक़ूल सलूनी, पूछो मुझसे जो पूछना चाहते पूछो पूछो। अब बारह का उमर अल्लाह रकबत है, तुम्हारे घुटनों के बल होकर बैठ कर कहा रज़ीना बिल्लाहि रब्बन व बिल इस्लाम दीन और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबिय्यन सलात। 3 बार हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने ये कहा कि हमारे अंदर ये सवाल करने का अंदाज़ वो नहीं है जो बाद लोगों में हो सकता है, तो अल्लाह पर राज़ी है, उनको रहमान है, और आपको भी अल्लाह ताला का रसूल और मोहम्मद मानकर राज़ी है, और इस्लाम को अपना दीन पसंद करके कबूल किया है। इसलिए ये कोई शक वाली बात नहीं है। वैसे एक आदमी इत्मीनान के लिए सवाल कर रहा है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खामोशी इख्तियार कर, यदि यहाँ पहली मरतबा जिक्र हुई और 12 मरतबा आती है सही बुखारी। शायद सवाल करने वाले थे वो